ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हनुमान देवाय नमः। ओम। तो पिछले सप्ताह से आगे क्रम में चलते हुए स्कंद 1 अध्याय 6 का पठन कर रहे थे हम लोग। और नारद जी का नारद जी अपने बारे में बता रहे थे कि किस तरह से उनकी माता का देहांत हो गया काल के वश। 5 वर्ष की आयु थी उनकी। और फिर उनने इसको भगवान की कृपा माना। और क्योंकि वह अपनी माता के स्नेह पाश से बंधे हुए थे और तो उनने इसको कृपा इसलिए माना क्योंकि उनको ये लगा कि अब यहाँ से उनकी मुक्ति का मार्ग खुल गया है। तो जैसे हम पिछले बार चिंतन कर रहे थे कि ये बहुत कठिन है किसी भी सांसारिक व्यक्ति के लिए इस चीज़ को ऐसे दृष्टि से देखना कि हम भगवान की दुख में भी भगवान की कृपा माने। तो क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुख से जाना नहीं चाहता, कोई भी जीव। और सुख दुख का जो संबंध है वो सिर्फ हमारी जो राग और द्वेष है, हम जिन चीज़ों से अटैच होते हैं या जिन चीज़ों के प्रति और भगवान ने बताया कि अगर व्यक्ति को कर्म का जो भगवान ने सिद्धांत बताया भगवत गीता में कि आप चाहने वाली वस्तुओं के प्रति ना राग रखें और जो ना चाहने वाली वस्तुएं उनके प्रति द्वेष रखें। तो ऐसी समयोग समावस्था, जब आदमी की चित्त की समावस्था जब आ जाती है तो ऐसी समावस्था में रहते हुए और प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल जो द्वंद्व हैं उन द्वंद्वों को सहते हुए चित्त को सम रखते हुए भगवान के स्मरण से व्यक्ति इस संसार के सागर को पार कर सकता है। लेकिन क्या है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और अभी समय कलयुग का है, तो ऐसे समय में हम लोग बचपन से ही हर चीज़ से बहुत ज़्यादा हम लोग ना राग द्वेष है हमारे हृदय में, तो उसको एकदम से उखाड़ना ऐसा कोई संभव बहुत ही विरले लोगों के लिए संभव होगा। तो इसीलिए उस विषय के ऊपर ना करते हुए कि हम उस योग को वो स्वतः ही भगवान के स्मरण से, ये अच्छी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, भगवान की कथा स्मरण से क्या है, वो स्वतः ही अपने आप सब कुछ संभव होता जाता है। आपका चित्त जो है ना, वो स्वतः ही आपका चित्र समयोग में आने लगेगा। आप देखेंगे कि जिन वस्तुओं के प्रति अपन बहुत ज़्यादा अटैच होते थे या हमारा बहुत ज़्यादा प्रेम होता था, वो वस्तुएं वो मन क्योंकि वहाँ रमण नहीं करेगा, इसीलिए धीरे धीरे उनकी पकड़ मन के ऊपर ढीली हो जाएगी और हमको ये समझ में आने लगेगा कि किन वस्तुओं को इतना तूल देना है, किनको नहीं देना है। जीवन में हर दिन आप देखो, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं। लेकिन किसी से कोई विवाद हो गया, किसी से कोई तो जब ऐसे देखो तो आपको समझ में आएगा कि अरे, जिन वस्तुओं की कोई महत्व नहीं है उनको हम इतना महत्व देके उस पर इतना तर्क करते रहते हैं। मतलब जिन बातों का कोई महत्व देने की आवश्यकता ही नहीं है, उसके लिए इतना क्रोध करते हैं, इतना उस पर तर्क वितर्क करते हैं, इतना एक दूसरे के साथ जिसको बोलते हैं ना झगड़ा होता है, कुछ जो कुछ भी है। लेकिन अगर कहीं देखेंगे तो 80-90% ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जिनका महत्व देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप महत्व नहीं दोगे तो
चित्त शांत रहेगा। वो इसीलिए है क्योंकि हमने कई चीज़ों को मान रखा है कि मेरे अनुरूप होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ इसलिए ये वस्तु मेरे अनुरूप होना चाहिए, और वो जब नहीं होती है तो, और जब उसको हम सोचेंगे, गहराई में जाके चिंतन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मैंने गलत सोच के रखा हुआ है। बहुत सारी सामाजिक चीज़ें भी हमने ऐसे ही मान के रखी हुई हैं। ये देख लो ना, वैक्सीनेशन का ही लोगों ने मान के रखा हुआ है कि वैक्सीन नहीं कराना है, भले ही दूसरे की जान जाए, हमारी जान जाए, लेकिन उनको ये लगता है कि, तो ये व्यर्थ की बातों को इतना सत्य मान लेता है व्यक्ति, और उसके ऊपर वो अपना बहुत समय व्यर्थ करता रहता है। तो ये हमको चित्त की शुद्धता, हमारे चेतन की शुद्धता भगवान के स्मरण से अपने आप ही, जैसे फिटकरी होती है ना, पानी में घुमाओ तो कैसे वो पानी को शुद्ध करते जाती है, ऐसे ही भगवान का स्मरण चेतन को, बेकार की जो चीज़ें चेतन में घूम रही हैं उनको धीरे 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 शुद्ध करते जाता है। चेतन जब शुद्ध होता है तो सब चीज़ें साफ साफ धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं, जो जैसी होती है वो वैसी दिखाई देती है। स्वतः ही अपन अनुभव में देखेंगे कि अपने को व्यर्थ की बातों में खुद ही चेतन बोलेगा कि जहाँ समय व्यर्थ करना नहीं है वहाँ समय व्यर्थ करोगे ही नहीं आप। तो यही नारद जी जो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई मैं भगवान की, उनका चेतन शुद्ध हो गया और संतों की सत्संग किया, सेवा की, तो उनका चेतन ऐसा शुद्ध हो गया कि उनको ये लगा कि चलो अब मेरे पास और कुछ तो कारण है नहीं अटैच होने का, तो वो सब कुछ छोड़ के जाने लगे, चले गए। तो फिर यहीं पे आगे श्लोकों में बताया है, अपन यहाँ से आगे करते हैं। अध्याय स्कंद 1 अध्याय 6 श्लोक 10। तदा तत् अहम ईशस्य भक्तानाम शम अभीप्सत अनुग्रहम मन्यमाना प्रतिष्ठम दिशम उत्तराम। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। फिर स्फीतान जनपदान तत्र पुरग्राम व्रजः अक्रान खेट खरवट वाटी चह वनानि उपवनानि च। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। फिर वो चाहते जा रहे हैं, अब क्या है, उनके पास कोई बंधन तो है नहीं, तो वो सब चले जा रहे हैं। जब चले जा रहे हैं तो बता रहे हैं ये चीज़ मैंने देखी, वो चीज़ देखी, खेत खलियान से गुजरा, पहाड़ों से गुजरा और थक गया जब। फिर अभी इसमें बताते चित्र धातु विचित्र अधीर्ण इव भग्न भुज हुमान जलाशयन शिव जला नलिनी सुर सेवितः चित्र सुने पत्र रथे विभ्रमत भ्रमर श्री है। मैंने सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वत, सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशय से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मधांत भोरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। नल वेणु शरा तंब कुश कीचक ग्रहण एव कह एव अयतात अहम अद्रक्षम विपिनम महत घोरम प्रतिभयाकारम व्याल उलूक शिव अचिरम। तब मैं अनेक जंगलों से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरपतों, कुशों, आप तृणों तथा गह्वरों से परिपूर्ण थे तथा जिनमें अकेले निकल पाना कठिन था। मैं अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लू तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। परिश्रांत इंद्रिय आत्मा हम तत्परीत विभुक्षता स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपसृष्ट गतः श्रम। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अंत में एक सरोवर में स्नान किया, जल भी पिया, जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तस्मिन् निर्मज्नुजे अरण्ये पिप्पल उपस्थे आश्रिता आत्मना आत्मनाम आत्मस्थम यथाश्रुतम अचिंतयम। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। ध्यायतः चरण अम्भुजम भाव निर्जितः चेतसा।
औत्कंठ्य अश्रुकला अक्षस्य हृदय आसीत में शनै हरि। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। प्रेम अतिभर निर्भिन्न पुलक अंग अति निर्वृत आनंद संप्लवे लीन न अपश्यम उभयम मुने। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। रूपम भगवता यत्तत् मनः कांतम शुच अपहम आपश्यन सहसा उत्थस्ते वैकल्य दुर्मना एव। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। तो उन्हें बड़ा यहाँ पे तो कथा बता रहे हैं, और उनकी कथा में यही हुआ कि वो ध्यान करने बैठ गए भगवान को। अपने ही थक गए, फिर जल पिया, स्नान किया, और उसके बाद फिर जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का ध्यान करने लग गए। अब भगवान का ध्यान करने की विधि में उन्होंने जैसे यहाँ पे जैसे बताया है कि अपने अंतकरण में ही आप भगवान की छवि को देखें। तो वो जैसे ही उनने ध्यान में बैठे, भगवान की छवि उनके हृदय में आ गई। उन्हें भगवान के जैसा रूप है वैसे ही रूप में उनने दर्शन दिए नारद जी को। और वो इतना सुंदर रूप है कि ध्यान की जो रूप ध्यान है, रूप ध्यान की यही विधि भी है कि जो बताई हुई है कि भगवान का रूप ध्यान, अगर आप इनका कृपालु जी महाराज का भी सत्संग सुनेंगे तो उसमें उनने बताया हुआ है कि रूप ध्यान कैसे करना चाहिए भगवान का। और रूप ध्यान करना कोई व्यक्ति सोच सकता है कि बहुत आसान है। आसान तो है, लेकिन वो आसान हो जाता है जब हम भगवान के प्रति हमारा हृदय मैं थोड़ा भगवान के प्रति भाव आता है। जब भगवान के प्रति भाव आता है तो वो ध्यान आना, रूप का ध्यान होना आसान होता है। नहीं तो चित्त जो है ना वहाँ स्थिर ठहरता नहीं है, धारण नहीं करता है, उसको स्थिर नहीं होता है। तो ध्यान की विधि में भी यहाँ पे हम थोड़ी देर उसके ऊपर चिंतन करते हैं कि भगवान का जो रूप ध्यान है, या कोई रूप ध्यान ना भी करें, अगर शुरू में हो सकता है कि भगवान के प्रति इतनी प्रेमा भक्ति उत्पन्न नहीं हुई है, तो चित्त जब तक किसी के प्रति आसक्त नहीं होगा ना, उसको वर्ण नहीं करेगा वो तब तक। तो राग या द्वेष जब तक उसके प्रति वो नहीं करेगा, तो जो अलग अलग विधियां हैं ध्यान की तो वैसे तो, लेकिन जो भागवतम के अनुसार बताई है, इसमें जो स्वयं नारद जी ने बताया यहाँ पे कि मैंने अपने ही अंतकरण में भगवान का दर्शन किया। भगवान का चतुर्भुज रूप है, उसमें भगवान ने चक्र, गदा, पद्म और वो धारण किया हुआ है, चारों चीज़ें धारण की हुई है ना, शंख, चक्र, गदा पद्म। तो पद्म मतलब कमल का फूल। ये चारों जो है भगवान के चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज रूप है। और उनने मकर के आकार के कुंडल पहने हुए हैं, और उनकी बहुत ही प्यारी छवि है, कांति है उनकी छटा। और जैसा कि आकाश संध्या के वक्त जब निर्मल आकाश होता है, और निर्मल आकाश में जब सूर्य सांझ होती है ना, जब सूर्य डूब चुका होता है और रात्रि बस आने ही वाली होती है, उस वक्त अगर आप आकाश को देखो तो आकाश का जो कलर रंग होता है वैसे रंग के
भगवान का कांति है। और उनने वनमाला पहनी हुई है और पीत वर्ण के वस्त्र पहने हुए हैं। और उनकी जो कांति है, उनकी जो मतलब भुजाएं हैं, लंबी भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में उनने एक एक, जैसे हमने कहा, चक्र धारण किया है एक 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 भुजा में। फिर कई लोग बोलते हैं कि ये भगवान के कई इसमें रूप हो सकते हैं और ये कोई भी हाथ में एक चक्र हो सकता है, मतलब जैसे सीधे हाथ में है फिर उल्टे, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम भगवान का ध्यान करें तो सीधे हाथ में उनकी पहली जो तर्जनी बोलते हैं, कनिष्ठा बोलते हैं, दोनों में से जो उंगली है उसमें चक्र घूम रहा है। और तो ये ऐसी मनोहर कांति भगवान की है। ऐसे कांति का ध्यान करना, तो शुरू में ऐसे बोलते हैं कि सीधे पहले आप चरणों से ध्यान करो, भगवान के चरणों का पहले ध्यान करो और उनके चरणों पे ध्यान बना के रखो। फिर जब ध्यान वहाँ पे हो तो फिर धीरे धीरे आप ध्यान को ऊपर की तरफ लेके जाओ। और फिर उन्हें जैसे करधनी पहनी हुई है, तो आप जब आप कमर का ध्यान करोगे तो करधनी दिखेगी। फिर उनकी जो उनका पेट का स्थान है वो दिखेगा। फिर ऊपर जैसे जाएंगे तो वक्ष स्थल दिखेगा। और इस तरह से तो ऐसा ध्यान जितनी भी देर हो सके अगर करेंगे तो चित्त वहाँ पे अगर स्थिर हो सके, है ना। अब अगर हम लोग ऐसे देखें कि सांसारिक दृष्टि से भी देखें, हम किसी का ध्यान करते हैं तो जिनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमको प्रेम होता है उनका जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में एक सुखद अनुभूति होती है। प्रेम जिनका करते हैं, खासकर जो जैसे कोई स्त्री अपने पति का ध्यान कर रही है या कोई पति अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है, पत्नी का ध्यान कर रहा है, तो या कोई भी प्रेमी प्रेमिका जैसे रहते हैं, या कोई यही सांसारिक लोगों के लिए तो सबसे ज़्यादा यही ध्यान की वस्तु है ना कि भाई तो उसमें उनको सुखद अनुभूति होती है ना, वो रूप ध्यान कर रहे हैं उस वक्त। तो उसमें आप देखो चित्त कितनी देर तक स्थिर होकर रहता है, काफ़ी देर तक चित्त स्थिर रहता है उसमें, इसीलिए उसको सुखद अनुभूति होती है। लेकिन इसमें यहाँ पे इस वाले ध्यान में समस्या ये है कि ये घटता बढ़ता रहता है और ये शाश्वत नहीं है। इसमें जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब सब ठीक है, जब अच्छा नहीं चलता है तो फिर वही सुख का कारण दुख का कारण बन जाता है। तो यही स्थिति है सांसारिक व्यक्तियों की, है ना। और जिस वस्तु से सबसे ज़्यादा व्यक्ति प्रेम करता है वो व्यक्ति वस्तु के खो जाने पे या कुछ उसमें समस्या आ जाने पे फिर वो दुख इतना बड़ा भारी दुख होता है कि उस दुख को सहन करने की भी शक्ति नहीं होती कई लोगों में। इसीलिए, और वो शाश्वत नहीं है, वो वाला सुख शाश्वत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि हमको नहीं करना है, लेकिन इसकी स्थिति को समझना ज़रूर है कि हमें ऐसी वस्तु से या हमें इस चित्त को ऐसी स्थिति पे लेके जाना है जहाँ पे हमारा वो कभी ख़त्म ना हो। हालांकि इसमें जो है नारद जी भी बता रहे हैं कि जब वो ध्यान करते हैं तो थोड़ी देर ध्यान करने का जब उनको सुखद अनुभूति होती है भगवान के रूप की, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर में रूप चला जाता है, भगवान का धूप हट जाता है वहाँ से, तो वो एकदम से विवल हो जाते हैं कि कहाँ चला गया। फिर उसमें भगवान उनको बोलते हैं कि फिर भगवान की आकाशवाणी में भगवान बोलते हैं कि मैंने सिर्फ तुमको अपनी मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए ये तुमको मैंने अपना दर्शन दिया था, लेकिन अब तुम्हारे इस जन्म में अब तुम कोशिश यही करते रहो बस, लेकिन अब इसी मार्ग पे चलो और इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन अभी नहीं होंगे।
आगे के जन्मों में होंगे, क्योंकि अभी तुम्हारा कर्म जो है अभी थोड़ा लेना देना बाकी है, जो कुछ भी कर्म का हिसाब बाकी है, तो अभी वो होते होते ही फिर आपको ये, लेकिन उतना ही इसी इसी ध्यान का अब आप चिंतन करके अपना जीवन व्यतीत करते रहो। तो अभी इसमें देखते हैं, लेकिन जो हम सब बात कर रहे थे पहले कि भगवान ने चक्र और गदा और ये पद्म धारण किया हुआ है, शंख धारण किया हुआ है, तो अगर हम थोड़ा चिंतन करें इसके ऊपर, वैसे मैंने अभी तक किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं है कि चक्र का क्या महत्व है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा तार्किक विषय पे सोचें तो इस पूरे संरचना जो है ब्रह्मांड की, उसके विषय में सोचें, जितना हम सोच सकते हैं, जितना इन्फॉर्मेशन हमको अवेलेबल है साइंटिफिकली, अगर उसके हिसाब से अगर हम सोचें तो जो गैलेक्सीज़ हैं, गैलेक्सीज़ का अगर आप वो देखें, संरचना देखो कैसी होती है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे चक्र है वो भगवान का। और अगर ब्रह्मांड की जो संरचना है, जैसे ब्रह्म को बोला गया है कि कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए हैं और भगवान की नाभि से निकला हुआ है, तो चक्र जैसे चक्र के आकार का है वो। और ऐसी मतलब पहले तो अपन उसी पे देखें कि जो ब्लैक होल्स होते हैं, ब्लैक होल जो गैलेक्सीज हैं, वो ब्लैक होल्स के चारों तरफ घूमती रहती हैं, और जो गैलेक्सीज का जब शेप देखो तो जिस तरह का, तो उसको अगर दूर से, जैसे पिक्चर में अभी हबल टेलीस्कोप के पिक्चर से लोग लेते हैं गैलेक्सी के, उसको देखो तो ऐसी लगता है जैसे वो एक चक्र की तरह घूम रहे हैं वो। तो भगवान ने जिस तरह से इसकी संरचना की है, हो सकता है कि ऋषियों ने उसको चक्र, वो चक्र जब हम मनुष्य के जगत में हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हम उनके चित्रों के हिसाब से देख के हमको ये लगता है कि वो चक्र के आकार का है, और भगवान की जो उंगली है उस उंगली पे घूम रहा है वो। उसके पीछे ब्लैक होल्स के, गैलेक्सीज के पीछे तो हमको मालूम नहीं, जैसे ब्लैक होल्स को अगर आप देखो तो उसके पीछे क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ब्लैक होल्स के पीछे दूसरे पोर्टल्स होते हैं जो दूसरी जगह खुलते हैं ना, लेकिन वो एक केवल स्पेकुलेशन बोलो या वो है, वो कोई प्रूवन चीज़ नहीं है वो। लेकिन अब दूसरे आयुध पे आए, अगर भगवान के दूसरे जो धारण किया है उनने शंख है, तो शंख की जो ध्वनि है, अगर आप शंख की ध्वनि को सुनो तो ऐसा लगता है जैसे ओम की ध्वनि है वो। तो भगवान ने जो ब्रह्मांड जो बना है वो उसकी ध्वनि से बना हुआ है, तो वो ध्वनि जैसे शंख के अंदर है, और शंख की संरचना को अगर आप देखो तो ऐसे ही लगेगा जैसे अगर ये शंख है, अगर इस शंख को देखो तो इसमें ये देखो कैसे इसके ये है ना, तो इसके अंदर ओम की ध्वनि है। और अगर आप शंख को सुनो भी, अगर शंख को सुनो ना, तो शंख के अंदर ओम की ध्वनि रहती है, आती रहती है। अभी मैं सुन रहा हूँ, आ रही है मेरे को ओम, ऐसी ध्वनि आती रहती है उसके अंदर। तो ये जो है शंख, और कोई वस्तु जगत में, हमारे जगत में ऐसी कोई वस्तु तो मुझे अभी तक दिखी नहीं जिसके अंदर से ओम की ध्वनि आती है। अगर मैं ऐसे रखता हूँ ना तो ये ध्वनि आ रही है, तो मतलब ओम की ध्वनि शंख के अंदर। तो शंख का, उनके हाथ में जो शंख है वो ओम, मतलब ये सारे ब्रह्मांड की जो रचना है और जो रचना भगवान कर रहे हैं, वो उनको ये एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे मनुष्य के जगत के लिए। और ब्रह्मा जी का जो कमल है, कमल दल पे ब्रह्मा जी बैठते हैं और ब्रह्मा जी वहाँ से सृष्टि का सृजन करते हैं। तो जो कमल का फूल है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जिस तरह से ब्रह्मांड की संरचना बनी हुई है। ये अपन लोग को अभी साइंटिस्ट भी बता नहीं सकते ये,
और कमल की नाल जो है वो कहाँ जा रही है, वो एक छोटी जिसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की थी उसके अंदर जाके देखने की कि ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो उसका पार नहीं पा सके। तो हमको जो हबल टेलीस्कोप देख पा रहा है, जो ये देख पा रहा है, वो उसकी सिर्फ आधी अधूरी चित्र दिखाई दे रहा है। लेकिन शास्त्र जो बता रहे हैं वो कितने डायमेंशन में वो वस्तु है, इसकी हम अभी कल्पना नहीं कर सकते। तो हमको जो हमारे जगत के हिसाब से 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन में जो हम इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से वो कमल जैसा संरचना है जिसके नीचे उसकी नाल है, तो उसको, और वो कहाँ जाके ख़त्म होती है, ये भगवान की नाभि से उत्पन्न हुई है। और वो वहाँ से उत्पन्न होके ऐसी संरचना कमल के, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, है ना। और जो उनका गदा है, उसका भी अगर आप शेप देखो गधे का भी, तो वो भी ब्रह्मांड में ऐसी जो गैलेक्सीज़ हैं, कई ऐसी गैलेक्सीज़ हैं, और उनके शेप या पुच्छल तारे को देखो तो मतलब वो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ब्रह्मांड की संरचना जिस चीज़ से भगवान कर रहे हैं, भले ही वो उनकी ध्वनि हो, भले ही उसका उसका वो हो, ये सब भगवान के अलग अलग, और भगवान इन सब में व्याप्त है। भगवान इन सब में व्याप्त है। ये सब कुछ इसके अंदर, भगवान के ये सब कुछ के अंदर है। मतलब इसको पूरी तरह से, अब वो कितना हद तक, मतलब ये हम सब चिंतन कर रहे हैं बस। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, ये चिंतन करने में हम भगवान का स्मरण हो जा रहा है हमारा। हम अभी देखो भगवान के रूप ध्यान मन में कर रहे हैं। जब इतनी देर में हमने ये चर्चा की तो उतनी देर में हमको भगवान का रूप ध्यान बहुत अच्छे से हो रहा है ना। उनका पूरा रूप का ध्यान हो रहा है। तो इसका एक लाभ ये है कि इस पे ये चर्चा करने से हमको ये एक लाभ हो रहा है। और भगवान ने ये बोला भगवत गीता के अंदर कि मेरे मार्ग पे किया हुआ एक क्षण का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जगत का किया हुआ प्रयास व्यर्थ ही व्यर्थ है वो, लेकिन मेरे मार्ग का किया हुआ प्रयास कभी कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका आपको फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उनकी कृपा के रूप में ज़रूर मिलेगा। और ये भगवान के वचन को ही सत्य मान के हम अपने जीवन को चलाना चाहिए हमको, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प है नहीं। दो ही वो हैं, या तो हम आस्था रखें या हम आस्था ना रखें। आस्था अगर नहीं रखेंगे तो एक क्षण को मान भी लें कि अगर वो चीज़ वस्तु नहीं है, और आस्था नहीं रखेंगे तो हमारा कल्याण अगर होने वाला भी होगा तो उसका कोई चांस नहीं है कि हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन आस्था रखने में एक चांस है कि हमारा कल्याण हो जाए। तो बेहतर यही है कि हम आस्था रख के काम करें, क्योंकि इसमें कई लोगों का जो पूर्वज आए हैं उनका अनुभव है कि ये सत्य है। इसके ऊपर कोई विचार कर सकते हैं, तर्क भी कर सकते हैं कि कैसे हो सकता है या कैसे नहीं हो सकता है, लेकिन ये केवल अपने मन की वो है, जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम ये चर्चा करते हैं। तो वो चर्चा करने में अगर भगवान के प्रति हमारा लगाव बढ़ता है और भगवान के प्रति हमारा द्वेष नहीं आना चाहिए। मतलब अगर भगवान तो ये बोलते हैं कि तुम मेरे से द्वेष भी करो, लेकिन क्योंकि तुम चित्त में मेरा ध्यान कर रहे हो तुम तो भी अगर कोई व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है, चलो कोई व्यक्ति है, किसी के जीवन में कोई दुख है और दुख में भगवान के प्रति बड़ा उसको अज्ञानता में तो लोग भगवान को दोष देते रहते हैं। तो देते रहो ना, देते रहो, भगवान को चिंतन करते रहो। चलो दोष दे के ही चिंतन करते रहो तो भी लाभ है। ये भगवान की कृपा है। तो भगवान के प्रति मतलब जो मैं अपनी पर्सनल कोशिश करता हूँ भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने की, वो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं अपने जीवन में, मेरे जीवन में जो कुछ भी पहले हुआ और अभी हो रहा है,
वो सब का चिंतन करके या दूसरों के जीवन में देखता हूँ कि अ, भगवान की कृपा को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में। क्योंकि ऐसे आप अपने जीवन की परिस्थितियों को देखो, अपने पास्ट को देखो, भूतकाल को देखो, अपने जीवन को ऐसे देखें और हमको ये लगता है कि इस जगत में अ, जो कुछ हमने प्राप्त किया है या हमारे जीवन में जो सुख है, क्या उस सुख के लिए पूर्ण रूप से इस पे चिंतन करना चाहिए कि क्या मैं जिम्मेदार हूँ? क्या ये मैंने संभव बनाया है? ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि उन्हीं ने संभव बनाया ये, है ना? लेकिन जब वो इसीलिए भगवान की सत्ता जो है जब ऐसी परिस्थितियां लाती हैं जहाँ पे वो उस चीज़ को फिर संभव करना उनके लिए मुश्किल होता है, तो वो फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। जो सक्सेस है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन फेलियर की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? भाई अगर आप सक्षम हो तो फिर आप फेल कैसे हो रहे हो, है ना? तो ये एक मूर्खता है अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि सब मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है और मेरे कारण हुआ है ना? जबकि समझदार व्यक्ति संपन्नता के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराता है और दुख के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराता है, तभी उसका उत्थान संभव होता है, उसका खुला रहता है मार्ग आगे जाने का। और सत्य भी मेरे को लगता है यही है, हमारे दुख जो आते हैं जीवन में उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है वो जिम्मेदार हैं, और इस जन्म में हमने उन कर्मों का निदान करने के लिए कोई कोशिश नहीं की है। ऐसा नहीं है कि उनका निदान हो नहीं सकता है, जो दुख है उनका निदान हो सकता है, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की ना, या पढ़ाया नहीं गया है। भगवान की कृपा प्राप्त करके इस दुखों का अंत किया जा सकता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि दुखों का अंत नहीं किया जा सकता। अगर किसी के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी के भविष्य में जो कर्म जो आने वाले हैं, कर्मों के जो बीज हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है। उनको बड़े बड़े यंत्र बना के नहीं ख़त्म किया जा सकता साइंस से, लेकिन उनको भगवान की कृपा प्राप्त करके किया जा सकता है। भगवान स्वयं कर देते हैं, आसान बना देते हैं। कईयों का अनुभव है, आप देख लो, जो लोग इस मार्ग पे हैं वही बताएंगे कि कैसे भगवान आप वाल्मीकि ऋषि को देख लें, तुलसीदास जी को देख लें, भगवान के इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उसमें से कई भक्त ऐसे हैं जिनका पूर्व जन्म बहुत बुरा था, जिनने बहुत बुरे कर्म किए थे। उनका निराकरण तो कई कल्पों में भी नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से उनका निराकरण हो गया। वाल्मीकि जी ने क्या किया? कितना अच्छा उदाहरण है वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी का अगर हम चरित्र देखें और उनके पूर्वजन्म की कथाएं देखें तो वाल्मीकि जी ने बहुत व्याध थे, वो तो जीवों की हत्या ही करते रहते थे। और उससे पहले वो पूर्वजन्म में जंगल में जो जंगली जातियां होती हैं उसमें थे, हत्याएं करना, लूटना, यही काम करते थे वो, दुख देना, यही काम करते थे। लेकिन आज भगवान की लीला का लिखने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और तो देखो कितना बड़ा पहाड़ था उनके ऊपर, उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का, लेकिन भगवान की मात्र कृपा से खत्म हो गया। और उनको ऐसी स्थिति, ऐसा पद प्राप्त हो गया कि वाल्मीकि जी, जितने बड़े बड़े ऋषि, भरद्वाज ऋषि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। सोचो आप, भरद्वाज ऋषि कितने बड़े ऋषि हैं, वो स्वयं उनके शिष्य हैं। वो याज्ञवल्क्य जी हैं। मतलब ऋषियों में अगर बड़े बड़े ऋषियों में नाम लिया जाए तो वाल्मीकि ऋषि जो है ऋषियों में अग्रगण्य बोलना चाहिए। नारद जी हैं, देव ऋषि हैं, महर्षि है, वाल्मीकि जी हैं। तो
उनका पूर्व जन्म देख के हम लोगों को ये एक उत्साह मिलता है, या हम लोगों को एक वो मिलता है कि हमारा भी कल्याण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन आस्था होना उस मार्ग में भगवान के प्रति ये अगर प्रेम भी नहीं, प्रेम तो बहुत बात की स्थिति है, कम से कम सिर्फ इतना ही विचार लाना कि प्रभु मेरा कल्याण कीजिए, मन में यही विचार ले आओ बस। और जिसको बोलते ना, निर्मल निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान ने बोला है कि जिसका मन निर्मल मन से, आप भगवान के प्रति कोई युक्ति दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बच्चा अपने पिता से मांगता है, भगवान को अगर हम अपना मन में पिता ही मान लें, पिता ही का संबंध मान लें, चलो मित्र का नाम ही माने, तो पिता का संबंध बड़ा आसान होता है मानना, क्योंकि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो हम ऐसे ही सोच के मान सकते ना कि मेरे पिता के पिता, उनके पिता, उनके पिता, और आप ऐसे पीछे जाते जाओ तो भगवान पे ही जाके समाप्त होगा वो। तो हमारा संबंध है उनसे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारा संबंध भगवान से आदि, जिसको बोलते हैं ना पिता के पिता, दादा, दादा के परदादा, दादा, ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो सभी के परमात्मा ही पिता है। तो हमारा संबंध तो है ही उनसे, तो हम अपने उन पिता संबंध से मन में ये भाव लाके बोल सकते हैं कि आपसे तो मेरा संबंध है, सबका है, तो आप मेरा कल्याण कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मन के अंदर जो भाव है ना, ये भाव से भगवान बड़ी जल्दी अभिभूत होते हैं। इसलिए, और भक्ति भाव का ही विषय है। ये बेकार के जो तर्क वितर्क और ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब मैं पढ़ के ना मैं समय व्यर्थ करके ना सीधा सीधा भगवान से बस ऐसे मांगा जाए, बोला जाए, तो भगवान अपने हृदय में, हमारे पिता परदादा दादा वो नहीं बैठे हुए हैं हृदय में, लेकिन सबके आदि पिता जो हैं वो बैठे हुए हैं। उनको सबकी स्थिति सबका कुछ मालूम है उनको। तो इसीलिए उनसे बोलना, दिन में अपना काम करते करते कभी भी विचार आ जाए तो आप विचार करके सिर्फ इतना भी, अगर ये यहीं से शुरुआत है, फिर ये हम देखते हैं कि कैसे उनकी कृपा प्राप्त होती है, कहाँ से कृपा आती है, कैसे आती है। ये भगवान का कार्य है, हमारा कार्य नहीं है ये भगवान का कार्य है, और भगवान ये करते हैं। भगवान कैसे भी, किसी के भी माध्यम से, भले ही वो दुष्ट व्यक्ति भी हो, उसके माध्यम से भी आपके लिए कृपा पहुंचानी होगी तो भगवान पहुंचाएंगे। तो भगवान का कार्य है वो। भगवान ये नहीं देखते, फिर भगवान की जिस तरह से कार्य करने की तरीका है, वो किसी को दे के और किसी से लेके। भगवान कभी कभी जो कृपा करते हैं ना, लोग ये बोलते हैं ना कि अरे इसको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, सांसारिक मटेरियल वर्ल्ड की तरह से। कौन जाने कि उसको दिया है या लिया है उससे। जिसको दिया भगवान, ये हमारी सोच है कि बहुत सारा मटेरियल दुनिया में होना मतलब भगवान की कृपा है। कौन जानता है कि हो सकता है वो भगवान की कृपा ना हो, क्योंकि जिनके पास बहुत कुछ होता है उनके पास भगवत मार्ग पे जाना कठिन होता है। कुरान में एक जगह कहीं पे लिखा हुआ है कि जो धनवान होते हैं बहुत, उनके अगेंस्ट कुछ है नहीं ऐसा कि उनके लिए भगवान को पाना, लेकिन धनवानों में जो भगवान की कृपा प्राप्त कर, जो भगवान की कृपा मान के ये मानता है कि मुझे ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है और भगवान के प्रति, उसका तो दोनों हाथों में, जिसको बोलते हैं ना, उद्धार है। ऐसे धनवानों का तो। लेकिन जो व्यक्ति ये मानता है कि ये सब मैंने किया है, तो वो बहुत ही दयनीय स्थिति में मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि माया किसी भी वक्त उसको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसीलिए जो है ना, ये जगत में
मतलब वही हम बात कर रहे थे कि जिनके को दुख मिला हुआ है जीवन में, उनको ये देखना चाहिए कि इस दुख में से मुझे, क्योंकि दुख में तो अक्सर भगवान को सभी याद करते हैं, है ना, दुख में सभी भगवान को याद करते हैं। तो उस दुख को सहते हुए, उस दुख का निदान करते हुए जो भी संभव है, भगवान से हम जुड़ते तो हैं किसी ना किसी तरह से। तो भगवान, वही मैं बोल रहा हूँ कि भगवान की कृपा दोनों तरह से होती है, किसी को दे के होती है, किसी से लेके होती है, और फिर वो स्थितियाँ बदलती रहती हैं। वैसे चाहता तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं है कि उसको दुख आए, हम भी नहीं चाहते। हम भगवान से ये बोलते हैं, प्रभु आपकी कृपा दे के ही बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि दुख में है ना, भक्ति करना कठिन होता है। मतलब याद तो करते हैं हम भगवान को, कई बार दोष भी देते हैं, लेकिन भक्ति करना बहुत कठिन होता है। जब शरीर अच्छा है, जब शरीर में कोई दर्द नहीं है, शरीर काम कर रहा है अच्छे से, तब कर लेना चाहिए मनुष्य को। जो भी परमार्थ का कार्य है, जो कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, अध्यात्म के प्रति जो कुछ भी करना है, मनुष्य को समय रहते करना चाहिए, क्योंकि शरीर जब कमज़ोर होने लगता है उम्र के साथ, तो फिर वो करना कठिन होता है। तो इसीलिए समझदार व्यक्ति क्या है, इस कार्य को पहले चालू करता है जब उसके पास सारे संसाधन हैं, सब चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे वो चालू करके कर लेना चाहिए। तो ये भगवान की, मतलब ये कृपा माना उनने, नारद जी ने। सांसारिक दृष्टि से देखो तो दुख है, लेकिन उसको भी कृपा माना, है ना। हमारे को एक मिलने वाले हैं, तो उनके अंकल आंटी हैं बहुत, उनके बेटे का निधन हो गया जब वो ख्याल से 20-22 साल का होगा। उसके बाद से उन दोनों को विरक्ति हो गई। उनने एक मार्ग अपना लिया और बस उस मार्ग पे फिर वो तब से चल रहे हैं। फिर उनने बोल दिया कि अब हमको संसार में ज़्यादा कुछ, अब उनका मतलब कोई लगाव ख़त्म हो गया उनका। तो अगर भगवान, अब आज पीछे देखें तो कोई परिस्थिति दुखद थी, लेकिन उससे उनके लिए कुछ ऐसा मार्ग निकला जो उनके इस जीवन को सार्थक कर रहा है, भगवत मार्ग। लेकिन कोई नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति आए, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सही समय रहते हुए, परिस्थितियाँ अच्छी रहते हुए भगवान मार्ग पे जाना चाहिए। सभी को कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को भी हमको यही बताना चाहिए कि समय रहते भगवान के प्रति अपना मन को लगाना चाहिए, और जैसे भी करें थे, आप स्क्रिप्चर पढ़ के करना है, ज्ञान के माध्यम से, धर्म अधर्म का विषय का चिंतन करते हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण वही है, क्योंकि हम लोग जीवन में जो कर्म करते हैं वो बिल्कुल सही कर्म मतलब ये देखते हुए करना चाहिए कि उसके पीछे हमारी कोई ऐसा इंटेंशन तो नहीं है, खराब इंटेंशन तो नहीं है कोई, क्योंकि इंटेंशन ही इम्पोर्टेंट होता है कर्म के पीछे। वो फिर हमने कर्म ना भी किया हो, भाई कोई भिखारी बैठा हुआ है रोड के ऊपर, हमारे पास पैसे नहीं है उसको देने के लिए, लेकिन हम उस क्षण पे भगवान से उसके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना, हमारे हृदय में, कि प्रभु इसकी स्थिति को अच्छा कीजिएगा। एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसी गाड़ी चला के जा रहा था तो मैं रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, तो एक गाड़ी आके खड़ी हुई बगल में, और वो आगे लेफ़्ट टर्न ले रहा था। तो उस बंदे को मैंने ऐसे ही देखा, मैंने कहा कुछ, तो वो इतनी नींद में था कि मतलब मुश्किल से ऐसे कर पा रहा था, वो इतनी बुरी हालत में था, वो नींद में था, शायद रात से जॉब करके आ रहा था या क्या पता नहीं, क्योंकि सुबह का वक्त था वो। अब ऐसी स्थिति में मैं उसके लिए कभी कुछ कर नहीं सकता। लाइट जल गई,
पीछे की गाड़ियाँ हॉर्न कर रही हैं, फिर वो उठा, फिर ऐसे चला गया। तो मेरे हृदय में तुरंत भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इसको सकुशल आप घर पहुंचा देना। अब हुआ कि नहीं पता नहीं क्या हुआ, लेकिन एक हृदय में ऐसा विचार आ गया कि बड़े दया आई उसके ऊपर कि पता नहीं क्यों ऐसा नींद में है वो। तो कहने का मतलब है कि हम किसी के लिए कभी कभी कई बार ऐसा हो सकता है कि हम स्थिति में ही ना हो कि कुछ उसकी मदद कर सकें, लेकिन कम से कम प्रार्थना भगवान से ज़रूर कर सकते हैं, वो करना चाहिए। तो ये इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए कि किस इंटेंशन से हम क्या कार्य कर रहे हैं, है ना। तो आगे देखते हैं कि रूपम भगवतः यत् ततः मनः कांतम शुच अपहम अपश्यन सहसा उत्थस्ते वैकल्यवाद तुर्मना इव। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपने अभीष्ट के खो जाने पर होता है। दिदक्षु तत् अहम भूय प्रणिधाय मनः हृदय वीक्षमाणः अपि न अपश्यम अवितृप्तः इव आतुरः। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। एवं यतंतम विजने माम अह अगोचरः गिराम गंभीर श्लक्षणया वाचा शुचः प्रशम्यन इवः। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा, हंत अस्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुम इह रहति अविपक्व कषायाणाम दुदर्श अहम कुयोगिनाम। भगवान ने कहा, नारद मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। सकृत यत दर्शितम रूपम एतत् कामायते अनघ मत कामाशन के साधु सर्वान मुंचति हृत शयाना। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा और ये मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कंठ बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए ललायत होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होगे। सत्सेवया अदीर्घया अपि चाहता मयि दृढ़ा मति हित्वा अवद्धम इमं लोकम गंत्वा मत जानतामसि। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस सोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। मति मयि निबद्धायम न विपद्येत करिचित प्रजा सर्ग निरोधे भी अपि स्मृति च मत अनुग्रहात। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। एतावत् उक्त्वा पराम तत्महत् भूतम नभा निंगम अलिंगम ईश्वरम अहम च तस्मै महता महीयसे शीर्षाम अवनामम विदधे अनुकंपिता। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उस नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। नमानि अनंतस्य हत्रपः पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटन तुष्टमना गत स्पृहा कालम प्रतीक्षण विमधा विमत्सरा। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरने लगा। एवं कृष्णमते ब्रह्मण्ण आसक्तस्य अमल आत्मना काला प्रादुर्भूत काले तड़ित स्वदामिनी यथा। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश का कौंधना एक साथ होते हैं। प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धाम भगवतीम तनु आरब्ध कर्म निर्वाण न्यप्ततः पांच भौतिक। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने पांच भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। कल्प अन्ते इदम आदाय शयाने अम्भसी उद्वंतः शिशियो शिशि ईशो अनुप्राणाम विवशे अंत अहम विभो।
कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। सहस्त्र युग पर्यंते उत्थायेदम शिस्रक्षत मरीच मिश्र ऋषय प्राणेभ्य अहम च जगिरे। चार मतलब 4.4 जिसको बोलना चाहिए 4.32 बिलियन ईयर्स, 100 वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्म पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि आदि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तो यहाँ पे ये भगवान मतलब वो बता रहे हैं कि फिर जब दोबारा चालू हुआ, तो इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। अंत बही च लोकान त्रीन पर्यमी अस्कंदितः व्रता अनुग्रहात् महाविष्णु अभिघात गति क्वचित। तब से सर्वशक्तिनान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ। देवदत्ता में मां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमान चराम्यहम। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान ने मुझे स्वयं दिया है। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इव शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। जो ही भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन प्रारंभ करता हूँ, तो ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। एतत् ही आतुर चित्तानाम मात्र स्पर्शिक्षया मुहुः भव सिंधु प्लवः दृष्ट हरिचर्य अनुवर्णम। ये मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वह भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो ये भगवान का, नारद जी का अपना अनुभव है। यहाँ नारद जी ये स्वयं का अनुभव बता रहे हैं और ये पूरा इसका संक्षेप में उनने ये बता दिया कि मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क के कारण विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। ये जिस्ट है, मतलब उसका एक क्रक्स है कि ये यम आदि भी योग पथे काम लोभ हता मोह मुकुंद सेवया यद्वत् तथा आत्मा अद्धा न शम्यति। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये पहले हमने इस पे किया था कि आप योग से, ज्ञान से, ये सब कुछ ठीक है, भगवान के कुछ काम आदि रोग विकारों पर थोड़े समय के लिए कंट्रोल कर लेंगे उन पे, लेकिन संतोष प्राप्त नहीं होगा। और बिना संतोष प्राप्त किए वही शांति मिलेगी नहीं, शांति प्राप्त किए हुए सच्चिदानंद आनंद प्राप्त होगा नहीं। तो ये यहाँ पे हमने यही पहले चिंतन किया था ना, हमने कुछ हफ्ते पहले हमने इसके ऊपर किया था कि आत्मा को जो संतोष प्राप्त होगा वो अपनी स्थिति में जाने के बाद ही होगा। और हमारी स्थिति भक्ति में सेवा किए बिना, भगवान के प्रति हमारा अटैचमेंट हुए बिना उसको सुख नहीं मिलेगा। उसको वो बाकी को ढूंढती रहेगी इधर उधर, आत्मा संतोष को कहीं ना कहीं ढूंढती रहेगी, सभी ढूंढ रहे हैं। ये सारा जगत का प्रपंच जो है वो सिर्फ वही है, सारी आत्माओं का ये सारा प्रपंच ये है कि वो सिर्फ अपनी एक स्थिति को ढूंढ रही है कि किस तरह से मैं शांत हो जाऊं। और वो संतोष, शांत होने के लिए संतोष का प्राप्त होना, और संतोष तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक भगवान की हम लोग सेवा में आएंगे नहीं, या भगवान के प्रति, और ये भी भगवान की कृपा से ही होता है। इसके लिए हमें वही जैसे बोला ना कि भगवान से प्रार्थना ही करनी है, बस भगवान की प्रार्थना से हमारा काम हो जाएगा, हमको और कुछ करना नहीं है।
सर्वं तत् इदम् आख्यातं यत् पृष्ठ अहम त्वया अनघ जन्म कर्म रहस्य में भवता च आत्मतोषणम। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की। ये तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारद वासवी सुतम अमंत्र वीणामृण्यम ययो यादृच्छिक मुनि। इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। अहो देवर्षि धन्य अयम यत कीर्तम शार्ग धनवन गायन माध्यम इदम तंत्रया रमयति आतुरम जगत। देवर्षि नारद धन्य हैं क्योंकि भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं। और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं, कराते प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अंतर्गत नारद व्यासदेव का संवाद समाप्त हुआ। तो ये अध्याय 6 यहाँ पे भागवतम का समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि नारद जी का स्वयं का अनुभव क्या है और नारद जी कौन है, किस पथ पे हैं। अगर हम ये सब चीज़ें के ऊपर विचार करें तो हमको ये लगेगा ना कि जिनने इस मार्ग के ऊपर गए हुए हैं, जो लोग, जो ऋषि मुनि, और उनकी बात, उनने क्या किया, उनका क्या अनुभव है, वो क्या बोल रहे हैं, ये हमारे लिए शिक्षा है। यही तो शिक्षा है हमारे लिए, सीखने की वस्तु है ना। क्योंकि और कोई, अब इसको हम अपने तर्क से, बेकार के लॉजिक से उसको काटें या उसको वो करें कि भाई, तो वो फिर उस व्यक्ति का वो भी समय नहीं आया। क्या है, जो व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं ना, मैं बताता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि ये बेकार है या वो है, वो अभी इसी स्थिति में बेचारे नहीं आ पाए हैं जहाँ पे उनके पूर्व जन्म के कर्म संस्कार उनको, उनके चित्त को उस अवस्था तक लेके आ पाए। मतलब ये कोई वो नहीं करना है, उनकी मजबूरी है। वो उनके संस्कार, उनके उस संस्कार के भार से दबे हुए हैं वो। बस सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है, ये हम लोगों का सबका स्थिति है कहीं ना कहीं। तो ऐसे मनुष्य के लिए जो सिंपल पद्धति वो यही है कि बस भगवान से प्रार्थना की जाए कि प्रभु अपनी कृपा कीजिए, बस। फिर वो कैसे करनी है, कैसे संभव बनाना है, वो सब भगवान करेंगे। और जैसा कि हमने और भी देखा कि बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे ऋषि भी हुए। वाल्मीकि जी का उदाहरण देखा कि उनके साथ उनका तो कल्याण का कोई चांस ही नहीं था देखा जाए तो। लेकिन उनने क्या किया, सप्तऋषि जा रहे थे, उनने सप्तऋषियों को लूटने की कोशिश की। सप्तऋषियों ने बोला कि भाई क्या कर रहे हो आप, है ना, ये किस लिए करते हो ऐसा कार्य। तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो मेरा कार्य है भाई, मैं अपने परिवार के जीवन भरण के लिए उनको जो है जो कुछ कार्य करता हूँ मैं। वो तो बोले कि तुम इसका विचार किए बिना करते हो कि ये कार्य सही है कि गलत है, ये अधर्म कर रहे हो तुम। मतलब सप्तऋषि ने उनसे बोला ना कि तुम जो कार्य कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये धर्म सम्मत नहीं है। तो बोले कि मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को तो अपने परिवार का पालन करना है। तो उन्होंने बोला आपको मालूम है कि इसका पाप आपको लगेगा। तो उन्होंने बोला कि और आप जाके अपने परिवार से पूछो कि क्या आपके पाप के भागी बनेंगे वो लोग। तो वो पूछते हैं तो उनके परिवार वाले बोलते हैं हम क्यों भागी बनेंगे भाई, ये आप कर रहे हो, आपने इसके ऊपर वो किया हुआ है। तब से उनको ये समझ में आता है कि अच्छा ये तो मैं ही अपने। तो फिर उनको सप्तऋषि लोग बोलते हैं कि अच्छा आप कुछ मत करो, राम का नाम लेके बैठ जाओ, अपना राम का स्मरण, राम का नाम लेते रहो। और वो चले जाते हैं। बोले कब तक, उनने ये भी नहीं पूछा कब तक, उनने कभी ये भी नहीं पूछा कब तक लेना है, कितने बार लेना है, क्या करना है, और वो नाम लेके बैठ जाते हैं। सप्तऋषि लोग चले जाते हैं और वो जब नाम लेना चालू कर देते हैं तो शुरू में तो उनको नाम भी बराबर लेना नहीं आता है। बोलते हैं ना कि उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना,
जिनको जगत जानता है कि वो उल्टा नाम लेते थे राम जी का, वही वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी स्वयं वाल्मीकि जी के ही अवतार हैं। तो सोचो आप, और वह तुलसीदास जी का चरित्र भी देखो, उनको तो अपनी पत्नी से कितना प्रेम था, तो पत्नी के प्रेम में आसक्त थे, और सिर्फ वही आसक्ति, सिर्फ उनकी पत्नी ने उनको ये याद दिलाया कि इतनी आसक्ति तुम भगवान के लिए करोगे तो प्रभु मिल जाएंगे तुमको। तो मेरे ऐसे मर्त्य शरीर के लिए तुम इतना क्यों आसक्त हो रहे हो, और झिड़क देती हैं तो वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर वो कभी अपनी पत्नी के पास वापस नहीं जाते। लेकिन उनको भगवान के प्रति ये बात उनके दिल में कहीं आ जाती है कि अच्छा, अगर मैं परमात्मा का इतना वो आसक्त हो जाऊं परमात्मा से, तो मुझे परमात्मा मिल जाएंगे। तो हमें वही, हमारे पास सारी सामग्री है ऑलरेडी, हमको कहीं कुछ करना नहीं है, केवल उसकी दिशा को बदल देना है और बस ये करना है। तो मतलब वही मेरे को लगता है कि हमारे लिए, सबके लिए यही उपयुक्त है कि भगवान का जितना भी हो सके, जैसे बोला ना, एक क्षण भी व्यर्थ, एक क्षण भी वो प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। एक क्षण भी किया तो इट्स ओके, जितना हो सकता है इट्स ओके, क्योंकि मन से ही करना है, मन से ही करना है। पूजा पाठ भगवान की शरीर से हो सके तो अच्छी बात है, लेकिन मन से ही करना है, क्योंकि मन ही सब चीज़ों को बांध के, मन में ही सब चीज़ों का हमारा वो सब चल रहा है। हमने पिछले वाले आई थिंक उसमें देखा था, पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि मन स्वतंत्र है, प्रकृति का उसके ऊपर कोई वो नहीं चलता है, अधिकार हम ना चाहें तब तक नहीं चलता है, क्योंकि हमारा जब तक विवेक इस बात को अलाउ नहीं करेगा, आप देखना, जब तक जिस बात को विवेक अलाउ नहीं करेगा, मन उसके पीछे जाएगा ही नहीं, और मन नहीं जाएगा तो शरीर उसके पीछे करेगा ही नहीं। कहीं ना कहीं हमारे विवेक ने उस चीज़ को आज्ञा दी हुई है, अनुमति दी हुई है। कोई भी कार्य करने से पहले अगर हम विचार करें ना, तो हमेशा, जिसको बोलते हैं ना, मन कर रहा था, फिर मन कर रहा था तो शरीर ने किया। शरीर तो सिर्फ एक मात्र इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मन भी, मन के पीछे एक और सत्ता है जो उसको अनुमति देती है। इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं ना, वो अनुमति देती है इसको, और वो इतनी जल्दी, मतलब वो जो उस पर कभी ज़्यादातर लोग बिना विचार क्यों करते, उनने उसको ब्लैंकेट चेक दिया हुआ है क्या, ठीक है, तो वो क्या आके उसकी अप्रूवल भी नहीं लेता है। जैसे बोलते हैं ना कि राजा ने, अगर उसको, राजा सो रहा है और उसने उससे परमिशन ले रखी है, तो वो अब राजा से पूछने भी नहीं आता है, वो सीधा जाके अपना कार्य करता रहता है ना। लेकिन कोई ऐसा कार्य है जिसमें उसने, उसको वो लेनी है आज्ञा, तो वो फिर जाके, फिर किसी तरह अपने आप को वो उसको अप्रूवल ले लेता है कि हाँ ठीक है। तो जब तक विवेक पे अगर वो चीज़ उसको बोल देगा नहीं, नहीं, अगर विवेक नहीं बोल देगा ना, तो मन और शरीर फिर वो करे ही नहीं पाएंगे, करेंगे ही नहीं। तो हमको एक्चुअली ये थोड़ा सा विचार करके हमको देखना चाहिए कि मैं अपने विवेक को कैसे बेहतर आगे वो कर सकूं, मैं उसको कैसे, उसको और सुदृढ़ और स्ट्रांग बना सकूं। तो मन काबू में धीरे धीरे आएगा। इसको भगवान ने जो है ना, बुद्धि योग, भगवत गीता के अंदर बुद्धि योग नाम से शब्द भी यूज किया हुआ है, बुद्धि योग। बुद्धि जो है ना, कैसे, वरना आवाज ब्रेक हो रही है, बुद्धि का क्या, बुद्धि योग नाम लिया हुआ भगवान ने भगवत गीता के अंदर, तो यही है वो बुद्धि योग। सब लोग कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तो बोलते हैं, लेकिन बुद्धि योग में, बुद्धि योग यही है।
भगवद गीता में कभी, अब जब हम भगवद गीता का पारायण करेंगे तब देखेंगे कि भगवद गीता के अंदर आ, आ, बुद्धि योग में भगवान ने बताया हुआ कि जब तक आपकी बुद्धि उस वस्तु को करने के लिए अपनी अनुमति नहीं देगी, तब तक शरीर, मन और फिर शरीर तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मन भी उस चीज़ को नहीं करेगा। इसलिए बुद्धि को सुदृढ़ करना चाहिए, और वही विवेक जिसको बोलते हैं विवेक, विवेक को करना चाहिए, कि विवेक को डेवलप करना चाहिए कि किस तरह से हम विवेकी बन जाएं। और सत्संग एक अच्छा माध्यम है विवेकी बनने का। अपने जो भी विवेक हम शास्त्र पढ़ के जो विवेक पैदा कर सकते हैं, वो भी एक माध्यम है। और मतलब अपना एक मोटो बना ले, डूइंग द राइट थिंग। तो राइट थिंग कैसे पता की जाए, तो उसके लिए या तो शास्त्रों को देखो, या संतों को देखो, या ज्ञानियों को यह भगवान के कथाएं हैं ना, भगवान की रामायण जो कथा है, उस कथा में भगवान ने अपने जीवन को चला के देखा हुआ है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से जीवन को जिया है। देखो, भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करने का, उत्पन्न करने का एक ये भी तरीका है। जैसे अगर हम हम रामायण को, हम भगवत गीता को पढ़ें या भगवान के चरित्र को देखें श्री कृष्ण के, तो आप देखो कि कितनी महानता है उनके अंदर। उनने इतने शक्तिशाली हैं, वो चाहते तो पूरे पृथ्वी के ऊपर राज कर सकते थे, लेकिन किसी से किसी की पृथ्वी को नहीं छीना उनने। किसी पे आक्रमण करके भी उनने कभी किसी की पृथ्वी को नहीं छीना। उनने, उनके जो पार्षद हैं, सागर से जाके मांगा। उन्होंने कहा सागर से कि इतनी जगह मेरे को दे दो। कोई, कितनी महानता है उनकी। एक भी व्यक्ति की 1 इंच जमीन नहीं ली उनने। कितनी महानता है उनकी। उनने सागर से जाके जमीन मांगी, और फिर जब वो चले गए तो सागर ने फिर वापस जमीन ले ली, वो है ना। सागर से जमीन मांगी, अपनी पृथ्वी को मांगा। जैसे ही कुरुक्षेत्र में जब युधिष्ठिर जो है यज्ञ कर रहे थे, तब यज्ञ करने में सबको अलग अलग कार्य दिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, कंटिन्यू कर। अच्छा, तो सबको अलग अलग कार्य दिए हुए थे, तो भगवान ने अपने लिए क्या कार्य रखा अपने हाथ में? जितने भी ऋषि मुनि वहां पे जितने भी लोग आए थे, उन सबके पैर धोने का कार्य किया हमने। परम पिता परमात्मा है वो। सोचो आप। और जो जानते थे इस बात को, जब उनने पूछा सबसे पहले अग्र पूजा किसकी की जाए यहाँ पे, है ना, तो कुछ लोगों ने कहा कि पितामह की जाए, या किसी ने बोला कृपाचार्य की जाए, जो कुछ भी है वहाँ पे ऋषि थे। लेकिन युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। जो लोग जानते थे कि वो प्रभु हैं, परमात्मा हैं, स्वयं आए हुए शरीर धारण करके, कम लोग जानते थे। लेकिन उनके चरित्र को देख के हमको उनके प्रति प्रेम या उनके प्रति आदर सम्मान उत्पन्न होता है कि उनने अपने जीवन को कैसे, आप सुदामा का प्रकरण ले लो। सुदामा के प्रकरण में कितनी महानता है कि उनने सुदामा को कभी भी सामने से जाके उसका सम्मान करने के लिए, उसकी इच्छा को सम्मान करने के लिए सामने से जाके कभी कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसको चाहिए नहीं। जब तक उसको नहीं चाहिए तब तक भगवान उसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं करते। भले ही उनको दुख होता हो रहा हो कि अरे यार, मेरे होते हुए मेरा मित्र कितना दुखी है सांसारिक दृष्टि से। हालांकि दुखी मतलब उसके बच्चे को भूख खाना नहीं है, भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, जो कुछ भी है, मन की स्थिति से तो प्रसन्न है वो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनने कभी उसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया। तो ये उनकी महानता है। जब वो आया
तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया भगवान ने? उसको अपने, जिसको बोलते हैं ना, शयन कक्ष में अपने पलंग के ऊपर बिठा के अपनी पत्नी के साथ उसके पैरों को धो के अपने आप को शुद्ध, जिसको बोलते हैं ना कि उनके पैरों का लेके अपने ऊपर छिड़क के शुद्ध करना, मतलब भगवान ने ये कार्य किया। तो ऐसे परमात्मा के गुणों को देख के हमको उनके प्रति श्रद्धा नहीं आएगी क्या? प्रेम नहीं आएगा कि भगवान जो है वो कितने दयालु हैं। भगवान किसी को दुख नहीं दे सकते, भगवान किसी को दुख नहीं दे सकते। मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि उनके दुख के कारण भगवान है, वो लोग मूर्खता है, मूर्खता जैसी बातें करते हैं, क्योंकि भगवान का वो स्वभाव ही नहीं है। उनका स्वभाव ही नहीं है किसी को दुख देने का। जो दुख के पात्र हैं वो उनका भी नहीं है। सिर्फ भगवान ने यह प्रकृति को इस तरह से बना रखा है कि सुख और दुख, और जो जीव है उसको एक इच्छा दे रखी है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करो, और वो बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है कि उस सिस्टम के अंदर ऐसे का ऐसे, ये इसका वैसा होगा वैसा होगा। भगवान उससे बाहर हैं, भगवान किसी को कुछ। और प्रकृति के जो बड़े बड़े ये हैं जिनको वो लोग पदाधिकारी हैं, ये सब अपना कार्य बहुत तेजी अच्छे से करते हैं वो लोग। फिर भले यमराज हों, भले फिर वो पंचतत्व हों, भले सूर्यदेव हों, चंद्रदेव हों, अग्निदेव हों, वायुदेव हों, ये सब अपने कार्य बहुत, इसीलिए जो है ना, ये हम लोग उनकी गिरफ्त में हैं। वहाँ से छूटना भगवान की कृपा ही, इसीलिए हमको वहाँ से छुटा सकती। तो उसके लिए भगवान के प्रति जो भाव हमको उत्पन्न करना है, उस भाव के लिए भगवान की ये लीलाओं का श्रवण कीर्तन मनन करके हमको उनके प्रति आदर आ जाएगा कि अरे भगवान का चरित्र ऐसा है। राम जी का चरित्र देखो तो कितना कितना आदर आता है उनके लिए। भाई कोई आज का पुत्र होता और उनका पिता कोई ऐसे वचन दे देता, उनकी सौतेली माँ को, सौतेली माँ है वो, कि अपनी माँ भी नहीं है, चलो, है ना, तो सौतेली माँ को क्या आपने अपने कामान धो के कुछ भी मेरे को फंसा दिया, बोल सकता है ना। आज का तो पुत्र कोई यही बोलेगा, अपने पिता को दोष देगा कि आप में मेरे को राज्य से मुक्त वो कर दिया, मेरे को मिलने वाला था, ना जाने क्या क्या आप शब्द बोल देता, बोलता भी नहीं तो सोच लेता। लेकिन राम जी का अच्छा आप देखो, उन्हें ये बताना चाह रहे हैं, वो ययाति इन्हें अपने, ययाति उनके ही पूर्वज थे, अपने पिता को अपनी जवानी दे दी थी उनने, उनका बुढ़ापा ले लिया था। तो अपने पिता के, मतलब आप सोचो पिता कितना घृणित काम कर रहे हैं। वो रहना, मतलब वो जगत में अपने यौवन का आनंद लूटने के लिए यौवन चाहते हैं, लेकिन पुत्र जो है उन्हें अपना यौवन दे दिया उनको। ये नहीं क्वेश्चन किया कि मेरे पिता क्या कार्य कर रहे हैं। अपने पिता के लिए जो त्याग जो है, ये भगवान ने आके दिखाया कि उसको बोलते हैं ना, माता पिता गुरु की बानी, बिनु विचार करिए शुभ जानी। तुलसीदास जी ने बोला ना, माता पिता गुरु की वाणी बिन विचार करिए शुभ जानी। शुभ जान के बिना विचार करके किए जा सकती है उनकी वाणी को। पिता के लिए इतना सम्मान होना और उनके वचन को अपना वचन मान के निभाना, ये राम जी ने दिखाया है। तो ये इसीलिए हमको पढ़ना चाहिए रामायण। भरत जी का क्या चरित्र है, भाई का क्या क्या अधिक धर्म होता है, भाई को कैसे आचरण करना चाहिए, ये लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने दिखाया। छोटे भाई को कैसे रहना चाहिए, बड़े भाई को कैसा रहना चाहिए, भाइयों में कैसे प्रेम होना चाहिए। कोई शास्त्र है जगत में अभी तक ऐसा? इसीलिए हमारे शास्त्रों में बहुत प्रैक्टिकल टीचिंग्स हैं ये सब। ये मात्र
कथाएं नहीं है ये, मात्र ये हमारे जीवन को कैसे जीने का की टीचिंग्स हैं, ये शिक्षाएं हैं। और मैं तो बोलता हूँ इनको यूनिवर्सिटीज़ में, बच्चों के स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं पढ़ाता है। ये पढ़ाना चाहिए कि एक भाई को कैसे दूसरे भाई के साथ रहना चाहिए, एक बहू को अपनी सास के साथ कैसे रहना चाहिए, सास को बहू के साथ कैसे रहना चाहिए समाज में। क्योंकि दुख आज जो हो रहा है ना, ये जा रहे दुख, वो दुखों का कारण यही है बस, क्योंकि सिखाया नहीं गया कि किसको कैसे आचरण करना चाहिए। बस सब ये सभ्यता ये आ गई है कि अपना हित चाहो, बाकी दुनिया, आप स्वयं को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानो और स्वयं के विचारों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानो और स्वयं के एग्जिस्टेंस को ही बस सब कुछ मानो। ये पाश्चात्य जो है इंडिविजुअलिटी, इससे क्या होगा, इससे सब जो है ना, बहुत इससे नुकसान होगा सबका। इसीलिए ये हमारी सभ्यता में ऐसे पहले नहीं था। हमारी सभ्यता में अब देखो, पहले संयुक्त परिवार थे तो सेक्रीफाइस, त्याग होता था, सब एक दूसरे के लिए त्याग करते थे और वो त्याग से प्रेम डेवलप होता था, प्रेम होता था सब में। मेरे पिता नहीं रहते थे तो भाई अपने पिता का दायित्व निभाते थे, है ना। और फिर उसके बाद जो बच्चे छोटे होते थे, जो लोग भाई बहन, वो अपने भाई को पिता का ही दर्जा देते थे, क्योंकि वही सही है, वही सुख लेके आएगा। लोग ये सोचते हैं कि मी फर्स्ट पॉलिसी सुख लेके आएगी, नहीं, मी फर्स्ट पॉलिसी सुख लेके नहीं आ सकती, सांसारिक जगत में भी नहीं लेके आएगी, पॉसिबल ही नहीं है वो। क्योंकि जब सब लोग अपने ही बारे में ही सोचेंगे तो कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा, तो वहाँ पे तो मनमुटाव ही होगा, मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वैर होगा, क्रोध होगा, सब कुछ, सारे विकार वहाँ पे उत्पन्न होंगे। तो ये इसीलिए ये सब वस्तुओं को समझना, इसलिए इन शास्त्रों को मात्र काल्पनिक या उसको मिथ बोल के बहुत सारे लोग, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया था अभी कुछ समय पहले जब कहीं पे किसी ने बोला कि राम काल्पनिक है, और उनकी मतलब लोग अब उसकी महत्व को ही नहीं समझ रहे हैं। मतलब उनका तो कैसे उद्धार, क्या फिर कैसे उद्धार होगा किसी का ये सोचो आप, जब व्यक्ति यही सोचने लग जाए कि राम और कृष्ण काल्पनिक हैं। उसमें भी बदल हो सकता है, मैं भी यही सोचता था पहले। नहीं हो सकता है, लेकिन अपनी बुद्धि को पहले हम ओपन तो रखें। अगर हम क्लोज करके रखेंगे हम अपनी बुद्धि को, तो हम उस चीज़ को अब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे ना। तो देखो, डाउटफुल होना बुराई नहीं है, डाउटफुल होना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ओपन तो रहो अब्जॉर्व करने के लिए कि अच्छा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फैक्ट सामने आने पर तुम उसी ओरिजिनल आइडिया पे अगर स्टक रहते हो और फैक्ट सामने आने पर भी खुद को बदल नहीं सकते, तब प्रॉब्लम है। हाँ, उसी को सत्य मान के अगर आप आचरण करते रहोगे तो उससे वो नहीं होगा ना, विकास नहीं होगा। विकास के लिए हमको क्या है कि हम ओपन रहें कि भाई हो सकता है ऐसा भी, चलो मेरे को ऐसा लगता है ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हो। क्योंकि मुझे पता नहीं है भी ये भी नहीं पता, नहीं भी ये भी नहीं पता, तो मैं किस भरोसे पे कर सकता हूँ कि नहीं है। हाँ वही तो, लेकिन उससे हमको लाभ क्या, हमारे लिए क्या लाभप्रद है, महत्वपूर्ण बात ये है। अगर कोई ये भी बोले कि कथा ही है चलो, तो हमको उससे क्या लाभ प्राप्त हो रहा है भाई? कथा से हमको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। हनुमान जी के चरित्र को देख के हम अपने जीवन को, मैं एक सूत्र बताता हूं, जो सूत्र है जीवन में, अगर
किसी व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त करना हो, सब कुछ प्राप्त करना हो, तो वो मात्र जगत सबकी सेवा करे बस। उसको ना तो एजुकेशन की ज़रूरत है, शिक्षा की भी ज़रूरत नहीं है, उसको धन की भी ज़रूरत नहीं है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सिर्फ मात्र सेवा करे, उसको वो पद प्राप्त हो जाएगा जो पद किसी को प्राप्त नहीं होता। आज के जगत में देखो ना, प्राइम मिनिस्टर का पद किसको प्राप्त होता है? जिसको लोग ये मानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा सेवा करता है। सेवा का बड़ा महत्व है। तो भगवान की सेवा करके हम इस जगत के नहीं, हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की सेवा करके मन से, तन से हो सके तो ठीक है जितना भी, लेकिन मन से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान दे सकते हैं वो। तो ये है। तो हम यहाँ पे आज यहीं समाप्त कर देते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।